बेटा बेटी में फर्क। वो कहते हैं ना कि हमारा देश चाहे आज कितना भी आगे बढ़ गया हो, लेकिन कुछ लोगों की सोच अभी तक रूढ़िवादी ही है। ऐसी ही कहानी है सुमित और नैना की। सुंदरपुर गांव में नैना सुमित नाम के लड़के से काफी प्यार करती थी, लेकिन उसकी शादी के लिए उसके परिवार वाले राजी नहीं थे। और ऐसे ही एक दिन सुमित, हमारे परिवार वाले हमारी शादी के लिए राजी नहीं हैं और मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, खुश तो करो सुमित। नैना, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। क्यों ना हम भाग जाएं? नैना सुमित की बातों से सहमत होती है और रात के समय वो सुमित के साथ दूसरे शहर में भागकर चली जाती है और वो वहां पर जाकर शादी करते हैं और उसके बाद एक छोटा सा घर किराए पर खरीद लेते हैं। और ऐसे ही उनकी जिंदगी खुशी से कट रही थी। एक दिन नैना सुमित से बोलती है, सुमित, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और तुम भी हो। मैं सोच रही थी कि तुम्हारे साथ मैं भी तुम्हारे ऑफिस चलकर काम कर लूं। वैसे नैना, बोल तो तुम बिल्कुल सही रही हो। अगर तुम भी काम करोगी तो हम दोनों इस घर को बड़े अच्छे से चला सकेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कल ही अपने ऑफिस में बात कर लूंगा और फिर हम दोनों एक साथ पैसे कमाएंगे। हाँ सुमित जी, फिर आपके ऊपर से भी घर का थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। खबरदार नैना, जो तुमने खुद को बोझ बोला तो समझी तुम? अच्छा ठीक है, मैं तो मजाक कर रही थी, आप सीरियस मत हो ज्यादा। इतना कहकर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सुमित अपने ऑफिस जाता है और अपनी पत्नी नैना के लिए काम की बात कर लेता है। घर पर जाकर सुमित नैना से बोलता है, नैना नैना, बेबी कॉन्ग्रेचुलेशन। पर क्यों सुमित जी, आप मुझे कांग्रेचुलेशन क्यों दे रहे हैं? तुम्हें मेरे ऑफिस में काम करना था ना। देखो, तुम्हें काम मिल चुका है। कल से तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करने के लिए जाया करोगी। नैना मानो खुशी से फूले नहीं समाती और अगले दिन वो अपने पति के साथ काम करने लग जाती है। धीरे धीरे करके वो अमीर होने लगते हैं और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। और एक दिन नैना अपने पति के पास आती है और उसके कान में धीरे से बोलती है, सुमित, आप पापा बनने वाले हैं। क्या? सच में? सुमित बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो नैना का ख्याल उससे भी ज्यादा रखने लगता है। एक दिन नैना अपने पति से बात करते हुए बोलती है, सुमित जी, मुझे तो लड़का ही चाहिए, देखना हमारा लड़का ही होगा। नैना, तुम कैसी बात कर रही हो? हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो भी होगा आखिर होगा तो हमारा ही ना। मुझे तो भगवान जी जो भी दे दे, चाहे लड़का हो या लड़की, मैं तो उसकी बहुत ही अच्छे से देखभाल करूंगा। आप चुप रहिए, समझे? आपको कुछ भी नहीं पता। लड़का होता है तो माँ बाप की देखभाल करता है, पैसे लाता है, लेकिन लड़की पैसा लाती नहीं बल्कि लेकर चली जाती है, और वो अपने माँ बाप की नहीं बल्कि अपने सास ससुर की हो जाती है। कम से कम बेटा अपने माँ बाप के पास तो रहता है। नैना, तुम पढ़ी लिखी हो, लेकिन ये गवारों वाली हरकत क्यों कर रही हो? क्या गवारों वाली हरकत कर रही हूँ मैं? मुझे तो बस बेटा ही चाहिए, बस तो बस। वो दोनों आपस में बात करने के बाद सो जाते हैं और देखते ही देखते पूरे 9 महीने बीत जाते हैं। नैना की अब डिलीवरी का समय आ चुका था और नैना को एक बहुत सुंदर सी बेटी हुई। नर्स सुमित के हाथ में उसकी बेटी देती है। सुमित अपनी बेटी को हाथ में लिए बहुत ही खुश था, लेकिन नैना उसको अपनी बेटी के होने की बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, क्योंकि वो एक बेटा चाहती थी, लेकिन उसको बेटी हो गई। नैना अपनी बेटी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी और देखते ही देखते अब नैना की बेटी सुनैना बड़ी होने लगी। नैना अब सुनैना से बहुत ही सारा काम करवाने लगी और एक दिन, सुनैना, सुनैना, कहाँ मर गई? घर का काम कौन करेगा? मम्मी, मुझे तो घर का काम आता ही नहीं है, मैं घर का काम कैसे करूंगी? मैं अभी जिंदा हूँ, समझी? तुझे सारा काम मैं सिखा दूंगी। नैना सुनैना से धीरे धीरे काम करवाने लगी। ये सब देखकर सुमित को बहुत ही गुस्सा आ गया और गुस्से में सुमित उससे बोलता है, नैना, तुम पागल हो चुकी हो क्या? ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? तुम अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकती हो? सुमित, तुम मेरे बीच में मत बोलो, समझे?
ये लड़की है, इसको लड़कियों वाले सारे काम आने चाहिए। अगर मैं इसको सारे लड़कियों के काम सिखा रही हूँ तो इसमें क्या बुराई है? बुराई कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी बहुत छोटी है। तुम केवल 5 साल की लड़की से काम करवा रही हो। तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बेटी के साथ जो भी कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। ये मेरी भी बेटी है, मुझे अच्छे से पता है कि अपनी बेटी के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। सुमित गुस्से में वहां से अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नैना अपनी बेटी से घर का सारा काम करवाने लगी। एक दिन सुनैना की तबीयत खराब हो रखी थी। सुनैना, मर गई क्या? उठी क्यों नहीं अभी तक? इतना कहकर नैना सुनैना के कमरे में जाती है और उसके ऊपर से चद्दर हटाकर उससे बोलती है, बेशरम कहीं की, यहाँ पर आराम फरमा रही है। पता नहीं कौन सी घड़ी में तू पैदा हो गई। तेरे जैसी कामचोर तो मैंने कहीं भी नहीं देखी। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज उठ नहीं पाई। रुक जाओ, तेरी तबीयत तो मैं आज तुझे ठीक करती हूँ। तेरा रोज रोज का ड्रामा रहता है ना। रुक जा तू, रुक। इतना कहकर नैना एक लाठी लाती है और अपनी बेटी को मारने लगती है। मारते हुए नैना उससे बोलती है, तुझे तो मैं अपनी कोख में रखना ही नहीं चाहती थी। अगर मुझे पता होता कि तू लड़की पैदा होगी तो मैं तुझे कब का मार देती। मुझे तो लड़की चाहिए ही नहीं थी। वो उसको मारते हुए ये बात बोल रही थी कि तभी सुमित वहां पर आ जाता है। ये देखकर नैना उसे इतनी बुरी तरह से मार रही है, सुमित नैना को जोरदार थप्पड़ जड़ता है। नैना, तुम सच में माँ नहीं कसाई हो। हर एक पल को सौतेली माँ भी इतनी बुरी तरह अपने सौतेले बच्चे को नहीं मारती जिस तरह तुम मार रही हो। तुम ये कैसे भूल रही हो कि तुम भी एक औरत हो? तुम्हें सच में थोड़ा भी रहम नहीं आया ना? ये तुम्हारी बेटी है। मैं तो ये भूल ही गया कि तुमने इसे अपनी बेटी कभी माना ही नहीं। अगर तुम इसे अपनी बेटी मानती तो शायद आज तुम इसके साथ इतना बुरा बर्ताव न कर रही होती। बस सुमित जी, बस कीजिए आप। अब और मत बोलिए प्लीज। मुझे इतनी खरी खोटी मत सुनाइए। मैं ये बात भूल गई थी कि मैंने इसको अपनी कोख से जन्म दिया है। लड़के की चाहत में मैं ये भूल गई थी कि मैं भी एक औरत हूँ। नैना अपनी बेटी को गले लगाकर रोते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैंने तेरे साथ बहुत ही बुरा किया है। तू इतनी बीमार है लेकिन मैंने तेरे ऊपर ध्यान न देकर मैंने तुझे डंडे से मारा। तू मुझे माँ माँ करती रही लेकिन मैंने तुझे अपनी बेटी कभी नहीं माना। मुझे माफ कर दे बेटा। माँ, आप मुझसे माफी मत मांगो। कोई भी माँ अपने बच्चे से माफी थोड़ी ना मांगती है माँ। उसकी ये बात सुनकर नैना और जोर जोर से रोने लगती है और अपनी बेटी और पति से माफी मांग लेती है। जिसके बाद सुनैना और सुमित नैना को माफ कर देते हैं। उसके बाद वो सभी लोग खुशी से रहने लगते हैं।